क्या आप जानते हैं, लक्ष्मण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान केवल राम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे धर्म के लिए किया था। 14 साल तक अपनी पत्नी उर्मिला को अकेला छोड़कर वनवास काटने का असली सच आज तक करोड़ों लोग नहीं जानते। आइए इस रहस्य को खोलते हैं। अयोध्या का महल उस रात शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक तूफान था। राम को 14 साल का वनवास मिल चुका था। लक्ष्मण ने बिना सोचे समझे ये निश्चय कर लिया, मैं भी साथ जाऊंगा। लेकिन इस निर्णय में उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपनी पत्नी उर्मिला तक को नहीं। लक्ष्मण का ये निर्णय केवल भावनाओं का नहीं था, ये धर्म और कर्तव्य का प्रश्न था। वे जानते थे, यदि वे उर्मिला से मिलेंगे, उनकी आंखों के आंसू, उनका प्यार शायद उन्हें रोक लेगा। और धर्म का मार्ग भावनाओं से ऊपर होता है। उर्मिला ने न तो रोका, न कोई शिकायत की। वो समझ गई उनका पति धर्म के पथ पर है। 14 साल उन्होंने चुपचाप प्रतीक्षा की। ये त्याग सिर्फ लक्ष्मण का नहीं था, ये उर्मिला का भी बलिदान था। वनवास में लक्ष्मण ने 14 साल तक एक पल भी नहीं सोया। क्यों? ताकि राम और सीता की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। यह मानव शरीर के लिए असंभव था, पर त्याग की अग्नि में लक्ष्मण तप रहे थे। आज के समय में हम छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण दिखाते हैं सच्चा त्याग, सच्चा प्रेम। मौन होता है, बिना शोर मचाए, बिना किसी उम्मीद के, बस कर्तव्य निभाना। रामायण में उर्मिला का नाम कम लिया जाता है, लेकिन सोचिए 14 साल तक बिना किसी शिकायत के उन्होंने न केवल धैर्य रखा, बल्कि लक्ष्मण के निर्णय का सम्मान भी किया। यही सच्चा प्रेम है, जहां मैं नहीं, बस तुम्हारा कर्तव्य होता है। त्याग का मतलब सिर्फ किसी चीज को छोड़ना नहीं है। त्याग का मतलब है किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपने सुख को त्याग देना। लक्ष्मण और उर्मिला दोनों ने यह सिखाया, बिना त्याग के धर्म और जीवन दोनों अधूरे हैं। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने सुख सुविधा और कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। लक्ष्मण की कहानी हमें सिखाती है, कर्तव्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही जीवन को अर्थ देता है। तो क्या आज के समय में भी कोई ऐसा त्याग कर सकता है? क्या हम अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य को प्रेम और सुख से ऊपर रख सकते हैं? सोचिए दोस्तों, यदि आपको लक्ष्मण और उर्मिला की ये कहानी दिल को छू गई, तो इसे औरों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अगली बार किस विषय पर सुनना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए, हम जरूर लाएंगे।